हेलो, जय मसीह आप सबको। प्रभु आज प्रभु का वचन हम लोग देखेंगे। एक छोटी सी कलाम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि आइए हम सभी कोई एक छोटी परमेश्वर की आयत को देखेंगे, जिससे कि हम सभी कोई ब्लेस्ड होने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि सुंदर अवसर को दिया। और सर्वप्रथम प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु ने मुझे एक अच्छा मौका को दिया कि आप सबों के साथ में मिलकर या आप सबों को एक छोटा सा संदेश देने पाऊँ, जिससे कि हम सभी कोई उस वचन पर चलकर अपने जीवन को और आगे ले चलने पाएँ। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सभी से ये मेरा पहला वीडियो है कि मैं प्रभु के कलाम को आप सबों के बीच में साझा करना चाहती हूँ। कुछ एक ही वचन को हम लोग देखेंगे और उस पर बात करेंगे। प्रियो, आप सबों को सचमुच में दिल से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ इस छोटी सी वीडियो में आपका, और इस वचन से आपको बहुतायत की आशीष मिले। प्रभु से मैं यही कामना करती हूँ। जीवित सामर्थी खुदावंद पाक प्रभु यीशु मसीह, इस समय पिता जो भी वचन हम पढ़ रहे हैं प्रभु जी, उसमें विशेष आशीष कृपा दे, जिससे कि प्रभु परमेश्वर जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से इस वीडियो को देखेंगे पिता, उनमें बहुतायत की आशीष पहुंचने पाए। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ पिता कि आप हमारे विश्वास को बलवंत बनाएंगे और तेरे नाम को हम ऊंचा कर पाएंगे पिता। धन्यवाद पिता। हमारे सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक प्रभु यीशु मसीह इस जगह तेरे बेदारी को दे, ताकि हम जो कुछ भी पढ़े जाते हैं, जो कुछ भी बताया जाता है प्रभु, उसमें बहुतायत की आशीष होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आमेन आमेन आमेन। आइए मेरे प्रियो, हम देखेंगे भजन संहिता से देखेंगे। दाऊद का कितना अच्छा लिखा हुआ भजन संहिता है, और उसमें कहता है भजन संहिता 1 का हम लोग विशेषकर 2 और 3 आयत पर ध्यान मग्न करने का कोशिश करेंगे। हालेलुया। कहता क्या है? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। प्रभु का कलाम कह रहा है मेरे प्रियो कि यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। जो व्यक्ति यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। परमेश्वर का कलाम का कहने का ये तात्पर्य है मेरे लोगों कि जो भी प्रभु के कलाम पे चलता है, प्रभु के बताए हुए रास्ते पे चलता है, अच्छे अच्छे कामों को करता है, अपने दैनिक जीवन में प्रभु को अपना सब कुछ मानता है, सर्वस्व मानता है और उसी के आधार पर अपना जीवन को व्यतीत करता है, तो परमेश्वर भी उनके कामों के द्वारा परमेश्वर को बहुत महिमा मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। प्रभु महान है मेरे प्रियो। और जो व्यक्ति प्रभु के व्यवस्था के बारे में रात दिन ध्यान किए रहता है, वो ध्यान परमेश्वर अपनी ओर देखता है कि मेरा बेटा और मेरा बेटी मुझ पे कितने ध्यान दिए फिरते हैं, तो परमेश्वर हमसे खुश रहते हैं। और एक वचन जो है उसके नीचे उसमें देखेंगे, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। प्रभु महान है मेरे प्रियो, क्योंकि वह उस वृक्ष के समान होगा, वह व्यक्ति उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। आप देखते हैं मेरे प्रियो, जो पेड़, एग्जाम्पल हम देंगे, जो पेड़ या पौधा बहती हुई नालियों के किनारे लगाया जाता है, नदियों के किनारे जहाँ पे जल के सोते मिलते हैं, उस किनारे पे लगाया जाता है, तो वो पेड़ हमेशा फलता है, फूलता है। हर एक सीजन पे वो अपनी ऋतु के अनुसार हमें फल प्राप्त करते हैं। ना केवल हम लेकिन पूरे जितने भी यहाँ पे जीव जंतु हैं, इस दुनिया में विचरने वाली हर एक छोटी से छोटी जीव जंतु, ना केवल मानव उस वृक्ष से लाभ लेता है, लेकिन पूरे जितने हम सजीव लोग हैं या एक जीवित प्राणी के रूप में माने जाते हैं, सभी कोई उस वृक्ष से हमें बहुत ही लाभान्वित प्राप्त होते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ मेरे लोगों, कि सचमुच में अगर हमारा जीवन परमेश्वर के सोते से मैच खाता है, परमेश्वर के सोते से हमारा जीवन आगे बढ़ता है, तो
वो जीवन कितना आनंदमय होता है, वो जीवन कितना सुकून होता है, वो जीवन में कितना प्रेम रहता है मेरे प्रियो। इसीलिए हम सबों को एक चीज़ में ज़्यादातर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, वो है कि प्रभु यीशु मसीह में हमें लगातार जुड़े रहने का ये कलाम में बताता है। और साथ में कहता है, वह अपने ऋतु में फैलता है और उसके जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। सचमुच में जो पेड़ को बराबर पानी मिलता है, बराबर वो पानी से जुड़े रहता है, वो पेड़ हमेशा अपने ऋतु में फलता फूलता है और हमें एक अच्छा स्वादिष्ट फल और फूलों से नवाजता है वो पेड़। और न केवल फल, लेकिन उसके लकड़ी को भी हम जलावन के रूप में उपयोग में लाते हैं। और उनके पत्ते को भी जब सूख जाता है, गिर जाता है, और टहनियों से गिरने के बाद, वो सूखने के बाद हम इसे जलावन में भी लेके आते हैं, खाद बना सकते हैं, और भी नाना प्रकार के हम उस पत्ते को उपयोग में लाते हैं मेरे प्रियो। उसी तरह लकड़ी, जब वो पेड़ को हम काटते हैं तो उसे लकड़ी, घर बनाने में, दरवाजे, खिड़की, बहुत सारे चीज़ों में हम उस लकड़ी का उपयोग में करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। उसी तरह कहता है प्रभु का कलाम कि उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। अगर हम सचमुच में प्रभु के से जुड़े हुए हैं, प्रभु में एकदम नज़दीकी में पाए जाते हैं, उसके डर और भय में चलते हैं, तो हम कभी भी निराशाओं में भी हमारे पत्ते हमेशा क्या होंगे, एक उदित की नए चमकेंगे, एक अच्छा हरा भरा हमारे जीवन को दिखाई पड़ेंगे। इसलिए मेरे लोगों, इसलिए कहता है, वह पुरुष करे वह सफल होता है। इसीलिए जो काम वो व्यक्ति, वो धर्मी जन, वो विश्वासी जन जो भी वो काम में हाथ लगाएगा, वो हमेशा सफल होता है। मेरे प्रभु के लोगों, मैं एक बात से आप लोगों को आगाज़ करना चाहती हूँ, आप लोगों को प्रेरित करना चाहती हूँ कि प्रभु के कलाम हमारे जीवन के एक एक मुश्किल हालातों को बदल डालता है और जाने अनजाने हमारे जीवन में बहुत सारे बंद रास्तों को वो खोलने लगता है। क्योंकि प्रभु का कलाम में और एक जगह कहता है कि मैं प्रार्थना से बढ़कर वचन को महत्व देता हूँ। मेरे लोगों, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आप सबों को कि आप प्रभु में लगातार जुड़े रहिए। चाहे आपके दुख और सुख क्यों ना हो, जीवन में लगे रहता है, लेकिन आप प्रभु को कभी मत त्यागिए, नहीं तो दुष्ट हमारे जीवन को नाश कर देगा। इसीलिए मेरे लोगों, आप सभी कोई प्रभु में ध्यान मग्न लगाकर अपने जीवन की आगे की ओर बढ़ते जाइए। मैं इतना ही कहकर प्रभु इन वचनों से आप सबों को आशीष करे, ब्लेस्ड करिए, और इस तरह से पूरे मसीह परिवार हम सभी कोई जीवन में आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू आप सबों को। इस वचन से परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। और ये छोटी सी एक वीडियो आप ज़रूर देखिए, इस वीडियो को, और लोगों के बीच में शेयर करिए। प्रभु एक दिन इस बीज, जो मैंने वचन बोया है, उस बीज से परमेश्वर बहुतों को आशीषित करे और बहुत कोई प्रभु की ओर अपने मनों को फिराकर उद्धार का जीवन प्राप्त करने पाएँ। आप लोगों को बहुतायत की आशीष मिले। पुनः मैं आप सबों को जय मसीह कहती हूँ और आप सभी ब्लेस्ड होइए। जय मसीह की प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।